Salutation to everyone guys. Welcome back to my channel Innovate Career with Aditya and in my class again. So first of all I want to ask you how are you guys? कैसे हैं आप लोग? Hope all are fit and fine. So in this video we will discuss about a very important topic that is derivation of kinematical equation by graphical method. Okay? So previous video में हमने बात कर लिया था कि कैसे हम derive करेंगे kinematical equation को by mathematical step. Hope आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा. जिन लोगों ने हमारे प्रीवियस लेक्चर्स को वॉच नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में आपको उनका लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर आप हमारे प्रीवियस लेक्चर को वॉच कर सकते हैं और अपने फाउंडेशन को क्लियर कर सकते हैं. ठीक है, तो जैसा कि अगर हम बात करें अपने फाउंडेशन को मजबूत बनाने की, तो ये हमारा ब्रह्मास्त्र सीरीज का 4th लेक्चर है जिसके अंदर अपन बात करेंगे कि ग्राफिकल मैट्रिक्स से हम काइनेमेटिकल इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे. ठीक है, तो फाउंडेशन को क्लियर करने के लिए, फाउंडेशन को मजबूत बनाने के लिए आपको प्रीवियस लेक्चर को देखना बहुत जरूरी है, तभी आप पूरे चैप्टर को अच्छे से समझ पाओगे मेरे भाई. इस वजह से मैं बार बार कह रहा हूँ कि प्रीवियस लेक्चर को वॉच जरूर से जरूर करना. जिन लोगों ने वॉच कर लिया है वेल एंड गुड, ठीक है, उनके लिए बहुत ही अच्छी बात है और वो कंसिस्टेंसी के साथ आगे बढ़ते रहें, है ना. और डेरिवेशन बाई ग्राफिकल मेथड देखें कि हम कैसे काइनेमेटिकल इक्वेशन को डिराइव करते हैं. ठीक है, तो इसके लिए हमें एक टाइप का ग्राफ पढ़ना पड़ेगा जिसे हम बोलते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ. क्या बोलते हैं मेरे दोस्त? वेलोसिटी टाइम ग्राफ. देखिए, जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन की बात करते हैं ना, तो हम लोग डिफरेंट टाइप्स के ग्राफ पढ़ते हैं. हम लोग मेनली 3 टाइप्स के ग्राफ पढ़ते हैं. पहला होता है हमारा पोजीशन टाइम ग्राफ. क्या होता है? पोजीशन टाइम ग्राफ, जिसे हम XT ग्राफ भी बोलते हैं. क्या बोलते हैं? XT ग्राफ भी बोलते हैं. सेकंड हमारा जो ग्राफ होता है उसे बोलते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ. क्या बोलते हैं? वेलोसिटी टाइम ग्राफ, या इसे हम VT ग्राफ भी बोलते हैं मेरे भाई. बात समझ में आ रही है? और अगर हम थर्ड इक्वेशन की बात करें तो थर्ड हम लोग पढ़ते हैं कौन सा ग्राफ? हाँ, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ. कौन सा? एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, यानी जिसको हम AT ग्राफ भी कहते हैं. ठीक है, अब देखिए, इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव करने के लिए पोजीशन ग्राफ की जरूरत नहीं है ना एक्सेलरेशन ग्राफ की जरूरत है. हमें केवल और केवल जरूरत है किसकी? वेलोसिटी टाइम ग्राफ की, जिसे हम लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से अभी समझने वाले हैं. इसके अलावा हम पोजीशन टाइम ग्राफ भी पढ़ेंगे क्या होता है, और एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ भी बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे कि क्या होता है ना. हालांकि हमें जरूरत है वेलोसिटी टाइम ग्राफ की, लेकिन हम इन दोनों को भी समझेंगे ताकि इन फ्यूचर अगर आप इन सारे ग्राफ्स को देखो तो आपको प्रॉब्लम ना हो, है ना. आप अच्छे से उन चीजों को समझ पाओ. 11th क्लास में आपको ये सारे ग्राफ्स की एनालिसिस बहुत ही अच्छे से करवाई जाएगी, लेकिन बेसिक हम यहाँ पे भी पढ़ेंगे ना, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे इसको. तो चलिए विदाउट फर्दर डिले वी विल स्टार्ट, है ना. हम लोग स्टार्ट करेंगे. लेट्स स्टार्ट. बात करते हैं, अगर हम बात करें डेरिवेशन ऑफ काइनेमेटिकल इक्वेशन बाय ग्राफिकल मेथड, तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी? वेलोसिटी टाइम ग्राफ की. इसके लिए हमें अगेन एक स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, जो स्टेटमेंट हमने किसमें लिखा था? अपने प्रीवियस डेरिवेशन बाय मैथमेटिकल स्टेप में लिखा था. वही सेम टू सेम स्टेप्स आपको लिखने हैं. सबसे पहले क्या बोलेंगे? हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जो कि इनिशियली मूव कर रहा था किस वेलोसिटी से? तो u वेलोसिटी से, है ना. एंड आफ्टर टाइम t, ठीक है, इसकी जो वेलोसिटी है वो कितनी हो जाती है? फाइनल वेलोसिटी v वेक्टर हो जाती है. और इस t समय के दौरान, यानी कि इस t टाइम पर ये जो डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करता है या डिस्टेंस ट्रेवल करता है वो कितनी है? s है. इसका एक्सेलरेशन कितना है मेरे भाई? तो a है. ठीक है, अब अगर हम बात करें तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ अगर हम इस सिचुएशन का बनाना चाहें तो हम कैसे बनाते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वो देखते हैं, है ना. तो देखिए, इसके लिए हमें ज़रूरत होती है एक प्लेन की. ठीक है, जिसके अंदर हम x एक्सिस को दिखाते हैं और y एक्सिस को दिखाते हैं. अब देखिए कौन सी चीज़ कहाँ पर रहेगी ये देखते हैं. तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ पे आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि y एक्सिस पे क्या होती है? वेलोसिटी होती है. y एक्सिस पे क्या होती है? वेलोसिटी. और x एक्सिस पे हमेशा हम किसको रखते हैं मेरे भाई? टाइम को रखते हैं, क्योंकि टाइम हमारा इंडिपेंडेंट
क्वांटिटी होता है तो एक्स एक्सिस पे आपको 90% केस में या 99% केस पे यही मिलेगा कि एक्स एक्सिस पे आपको हमेशा इंडिपेंडेंट क्वांटिटी मिलेगी। बात समझ में आती है? तो टाइम को हम हमेशा कहाँ रखेंगे? एक्स एक्सिस पे। वेलोसिटी को कहाँ रखेंगे? वाई एक्सिस पे। अब इस सिचुएशन की अगर हम बात करें तो इनिशियली जब t इक्वल टू 0 टाइम था तब इसकी वेलोसिटी क्या थी? u। यानी कि हम अगर यहाँ पर बात करें तो t इक्वल टू 0 टाइम पर इसकी वेलोसिटी क्या थी? u थी। यानी ऑब्जेक्ट कहीं यहाँ पे था, u वेलोसिटी से ट्रेवल कर रहा था। अब जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया यानी t इक्वल टू 1 सेकेंड पे अगर हम बात करें तो ऑब्जेक्ट कहीं यहाँ रहा होगा, उसकी वेलोसिटी कुछ और बढ़ी होगी। अगर हम t इक्वल टू 2 सेकेंड की बात करें तो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी और ज़्यादा बढ़ गई होगी, कुछ और हो गई होगी। 3 सेकेंड की बात करें तो ये, 4 सेकेंड की बात करें तो ये, 5 सेकेंड की बात करें तो ये, इस तरह करते 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 आफ्टर टाइम t यानी t समय के बाद अगर हम इसकी वेलोसिटी करें तो ये कहाँ होगी? कोई ऑब्जेक्ट, इसकी वेलोसिटी v हो चुकी होगी और ये ऑब्जेक्ट कहीं यहाँ पे लाई कर रहा होगा। ठीक है, यानी इसकी वेलोसिटी फाइनल क्या हो चुकी होगी? ये हो चुकी होगी। हम इसकी पोजीशन नहीं बता रहे, इसकी वेलोसिटी बता रहे हैं क्योंकि हम पढ़ रहे हैं क्या? वेलोसिटी टाइम ग्राफ। यानी कि पहले इसकी वेलोसिटी u थी और आफ्टर टाइम t इसकी वेलोसिटी क्या हो गई है? v वेक्टर हो गई है। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो यहाँ से यहाँ तक की इसकी लेंथ क्या है? यानी इनिशियली वेलोसिटी u है तो इसकी लेंथ को हम ये u बोल सकते हैं। और फाइनली अगर हम बात करें तो इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या है हमारी? v। तो ये वाली जो लेंथ आएगी मेरे भाई वो कितनी आ जाएगी हमारे पास? v वेक्टर आ जाएगी। और ये जो टाइम इंटरवल लगा है हमें वो कितना लगा है? तो t लगा है। ठीक है, अब अगर हम बात करें तो यहाँ से देखिए, हम इसको थोड़ा सा और अच्छे से बना देते हैं। तो ये पॉइंट जो हमारा आया ये O पॉइंट था। अब इसकी नेमिंग दे देते हैं। ये A पॉइंट था, ये हमारा D पॉइंट था, ये हमारा B पॉइंट था और ये हमारा C पॉइंट था। इस तरीके से हमने क्या कर दिया? ड्राइव कर दिया। तो ये बन गया हमारा इस सिचुएशन का वेलोसिटी टाइम ग्राफ। समझ में आया कैसे बनाना है एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ? अब ये बात ध्यान रखिए, व्हेनेवर वी हैव वेलोसिटी टाइम ग्राफ, जब भी हमारे पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ होगा तो उसका ये जो शेडेड पोर्शन का एरिया में दिखा रहा हूँ ना, इसका ये वाला जो एरिया होगा ये हमेशा हमें किस चीज़ की वैल्यू देगा? तो ये हमेशा हमें देगा डिस्प्लेसमेंट। क्या देगा? डिस्प्लेसमेंट देगा। ये ध्यान रखना है आपको बहुत ही अच्छे तरीके से। बात समझ में आया? यानी कि जो एरिया है आप लिख लीजिए, व्हेनेवर वी हैव एन वेलोसिटी टाइम ग्राफ देन दिस एरिया गिव्स अस अ डिस्प्लेसमेंट, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं? एस से डिनोट करते हैं। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि ग्राफ कैसे बनाना है। बात समझ में आ गई? ग्राफ बनाना आ गया। अब हम लोग अपनी डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। स्टेटमेंट लिख लीजिएगा आप लोग बढ़िया से, है ना? तो बाय एक्सेलरेशन, प्रीवियस वीडियो में भी बताया था हमने, कहाँ से स्टार्ट किया था? एक्सेलरेशन डेफिनेशन में। ठीक है, तो ये देखिए बाय एक्सेलरेशन डेफिनेशन हम क्या बोल सकते हैं? ए वेक्टर इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन में टी, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। यही तो होता है। तो अगर हम बात करें अपनी फाइनल वेलोसिटी की तो एक्सेलरेशन में फाइनल वेलोसिटी क्या है मेरे भाई? यही तो है BD की जो लेंथ है यही तो फाइनल वेलोसिटी है मेरे भाई। ठीक है, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे? BD माइनस इनिशियल वेलोसिटी क्या है? OA। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी हमारी OA है, अपॉन में टाइम कितना लगा है मेरे भाई? तो T यानी OD। आगे बात समझ में? अब अगर हम एक्सेलरेशन यहाँ से निकालना चाहें तो क्या होगा? BD की वैल्यू है U और सॉरी BD की वैल्यू U नहीं है, BD की वैल्यू है V। ठीक है, और OA की वैल्यू कितनी है? U, तो माइनस का U अपॉन में OD की वैल्यू कितनी है? T। ठीक है, यहाँ से हमको मिल गया ये एक्सेलरेशन। अब हम इसे थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे। तो रीअरेंज करेंगे तो अपन क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? अपन यहाँ पे लिख सकते हैं कि A वेक्टर इंटू T इज इक्वल टू V वेक्टर माइनस U वेक्टर अपॉन में, सॉरी अपॉन में नहीं क्योंकि t तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो चुका है ना? बात समझ में आ रही है ना? अब देखिए, अब इस u वेक्टर को इधर ले आएंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या बन के आएगी? v वेक्टर इज इक्वल टू u वेक्टर प्लस a वेक्टर t। देखिए हमारी फर्स्ट इक्वेशन डिराइव हो गई कि नहीं हो गई? अच्छे से दिख रहा है ना आप लोगों को? डिराइव हो गई कि नहीं हो गई मेरी फर्स्ट इक्वेशन?
बातें समझ में आ गई? तो इस तरीके से फर्स्ट इक्वेशन। अब हम सेकंड इक्वेशन की बात करें तो सेकंड इक्वेशन में हमें क्या चाहिए? डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट कौन देगा? इस शेडेड पोर्शन का एरिया देगा, है ना। तो हम इसको रफ करते हैं, देन अपन बात कर लेते हैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन की। भाई आपको दिख रहा है ना अच्छे से? परछाई तो नहीं आ रही है? अगर आ रही है तो 1 मिनट रुकिएगा ना, वेट करिएगा, मैं करता हूँ सही। चलिए फ्रेंड्स, तो हम लोग बात कर लेते हैं अपनी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन की, जिसमें अपन क्या बात करने वाले हैं? हाँ, डिस्प्लेसमेंट की। तो जब भी हम डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे तो डिस्प्लेसमेंट कौन देगा हमें? इसका एरिया देगा। तो हम यहाँ से बोलेंगे कि S इज इक्वल टू, S क्या है? डिस्प्लेसमेंट। इसको अगर हमें निकालना है तो हम क्या बोलेंगे? एरिया ऑफ, ये शेप कैसा दिख रहा है? कि आपको ट्रेपेजियम दिख रहा है, तो हम बोलेंगे एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। तो जब हम ट्रेपेजियम का एरिया निकालेंगे मेरे भाई, तो यहाँ से अगर हम देखें तो हमें क्या मिल रहा है? एक ट्रायंगल और एक रेक्टेंगल, ये 2 चीज़ें मिल रही हैं। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है? एरिया ऑफ ट्रेपेजियम हमारा होता है हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट। यही तो होता है हमारा एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। क्यों? बातें समझ में आती हैं? तो यहाँ से देखिए, अब अगर हम बात करें तो हम बोल सकते हैं हाफ सम ऑफ इट्स पैरेलल साइड। तो इसकी पैरेलल साइड्स क्या है? पहला है OA और दूसरा है BD। इसकी पैरेलल साइड्स है, तो इसकी पैरेलल साइड को हम बोलेंगे BD प्लस OA, और इनटू हाइट की बात करेंगे तो क्या है? OD, है ना। करस्पॉन्डिंग हाइट क्या है? OD। यहाँ से अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या निकल के आएगी मेरे भाई? S इक्वल टू में हाफ BD की वैल्यू है हमारी V वेक्टर, प्लस में OA की वैल्यू है हमारी U वेक्टर, इनटू में OD की वैल्यू है T। ठीक है। अब अगर हम बात करें तो यहाँ से हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए हम क्या करेंगे? हमने अभी क्या ड्राइव किया था? V इक्वल टू U प्लस AT। तो हम बोलेंगे बाय यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट ऑफ मोशन, ठीक है, V इक्वल टू U वेक्टर प्लस AT। इसकी वैल्यू हम क्या करेंगे? पुट इन अबव एक्सप्रेशन या पुट इन अबव इक्वेशन। बात समझ में आई? ऊपर वाले इक्वेशन में हम क्या करेंगे? V इक्वल टू U प्लस AT को रखेंगे। जब रखेंगे अपन तो क्या वैल्यू आएगी? S इक्वल टू हाफ U की वैल्यू, V की जगह पर क्या रखेंगे मेरे भाई? U प्लस AT। तो यहाँ हो जाएगा U वेक्टर प्लस AT प्लस में U वेक्टर इंटू T। देखिए प्रीवियस वाला बन गया ना मैथमेटिकल स्टेप, बस वही तो सॉल्व करना है आपको। S इज इक्वल टू हाफ 2U, ठीक है, 2U प्लस AT स्क्वायर, और यहाँ पे भी क्या आएगा? 2UT प्लस AT स्क्वायर, क्योंकि इस T का अंदर हमने मल्टीप्लाई भी कर दिया। देखिए U और U 2U, और इस T का मल्टीप्लाई हुआ तो 2UT प्लस AT स्क्वायर। अब इस हाफ को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा? देखिए यहाँ बन जाएगा 2UT अपॉन में 2 प्लस हाफ AT स्क्वायर। 2 से 2 कैंसिल, और फाइनली हमारे पास जो इक्वेशन निकल के आ गई है वो आ गई है सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, दैट इज UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। ठीक है, इज इट क्लियर? इज इट क्लियर टू एवरीवन? समझ में आ गया ना बढ़िया से? चलिए नोट करिए इसको, देन अगेन हम लोग आगे बढ़ते हैं। वीडियो को पॉज करके नोट करना भाई मेरे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग और बात करते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में बस हमें कुछ नहीं करना है, सिंपल सा यही काम करना है। जो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम हमने लिखा था ना, हमने अभी V की वैल्यू सब्सटीट्यूट की। अब हमें क्या करना है? T की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देना। तो हमने क्या लिखा था? हाफ BD प्लस, यहाँ पे लिखेंगे OA, हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन ड्राइव कर रहे हैं, ठीक है। इनटू में हाइट कितनी है हमारी? T, ठीक है। यहाँ से कितना हो जाएगा? हाफ, या फिर यहाँ भी OD ही लिखते हैं, हाफ BD की वैल्यू V वेक्टर प्लस OA की वैल्यू U वेक्टर इनटू में T। अब हमें T की वैल्यू निकालनी है, तो हम क्या जानते हैं? वी नो दैट, क्या जानते हैं भाई? कि
एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन में टी होता है, तो इसी को हम लिख सकते हैं टी इज इक्वल टू वी वैक्टर माइनस यू वैक्टर अपॉन में ए लिख सकते हैं। इस वैल्यू को उठा के हम ऊपर वाली इक्वेशन में पुट करेंगे, ठीक है। तो एस इक्वल टू ये चल रहा है हमारे पास, अब हम बोलेंगे पुट इन अबव इक्वेशन। तो जब t की वैल्यू को उठा के यहाँ पर पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, s इज इक्वल टू हाफ v वैक्टर प्लस u वैक्टर इंटू t की वैल्यू कितनी है v वैक्टर माइनस u वैक्टर अपॉन में a, ये है ना। अब देखिए इन दोनों को एक साथ कर लो तो यहाँ पर क्या आएगा हमारे पास, s इक्वल टू 1/2a, ठीक है, 2 का a से मल्टीप्लाई किया और v वैक्टर सॉरी v प्लस यू और v माइनस 2 को हम एक आइडेंटिटी से क्या लिख सकते हैं, v वैक्टर स्क्वायर माइनस u वैक्टर स्क्वायर। ये बात समझ में आ गई। अब देखिए इसका इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास फाइनल इक्वेशन क्या बन के आएगी, 2as इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। इसको थोड़ा सा और अरेंज कर लो तो v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। दिस इज द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। आ गई बात समझ में। तो तीनों इक्वेशन हमने बाय ग्राफिकल मेथड भी आपको डिराइव करके दिखा दिया। होप इज इट क्लियर टू एवरीवन, क्लियर है ना मेरे भाई। अगर क्लियर है तो नोट करो इसको बढ़िया से और एक बार फिर से, जैसे आपने मैथमेटिकल स्टेप की प्रैक्टिस की थी ना, की थी कि नहीं की थी, अगर की थी तो बहुत ही बढ़िया है, अगर नहीं की है तो उसको करना और उसके बाद आप इसको सॉल्व करना, देखना बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा, है ना। चलिए फ्रेंड्स, तो ये क्लियर है ना। चलिए अब बात कर लेते हैं अपने कुछ ग्राफ्स के बारे में, अपन पढ़ेंगे हम लोग, है ना। तो ग्राफ देख लेते हैं जो हम लोगों ने अभी डिफरेंट टाइप्स के ग्राफ पढ़े ना, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, है ना। और हम लोग पढ़ेंगे कौन सा, पोजीशन टाइम ग्राफ। इनके बारे में थोड़ी सी बेसिक अंडरस्टैंडिंग लेंगे हम लोग, ठीक है। तो वीडियो को पॉज करके आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा और हम बढ़ते हैं आगे, ठीक है। चलिए बात करते हैं अपन, सबसे पहले अपन बात करते हैं पोजीशन टाइम ग्राफ की, ठीक है। या फिर किसी भी कंडीशन लेके चलते हैं तो हम आपको अच्छे से समझ में आएगा। एग्जांपल आपसे ये मैं बोल रहा हूँ कि कोई भी बॉडी है, सपोज दैट ये हमारी एक बॉडी है, ठीक है। ये बॉडी अभी किस पे रखी हुई है, रेस्ट पे रखी हुई है, ठीक है। और ये अपनी इनिशियल पोजीशन से, सपोज दैट इसकी इनिशियल पोजीशन ये थी और ये यहाँ पर कहीं रेस्ट पर रखी हुई है, ठीक है। कहाँ पे है, ये अभी भी क्या है, रेस्ट पे ही है। तो अगर मैं इस पोजीशन का यानी इसका पोजीशन टाइम ग्राफ बनाना चाहूँगा इस बॉडी का, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, इसका पोजीशन टाइम ग्राफ कैसे बनेगा। तो टाइम को हमेशा एक्स एक्सिस पे रखेंगे और पोजीशन को रखेंगे वाई एक्सिस पे, ठीक है। तो अगर मैं इसका पोजीशन टाइम ग्राफ बनाऊंगा तो t इक्वल टू 0 सेकेंड पे भी ये बॉडी यहीं पे थी, ठीक है, या फिर ये बॉडी यहीं पर थी और इससे कितने डिस्टेंस पर थी, तो इनिशियल पॉइंट से, ये हमारा मान लो कोई इनिशियल पॉइंट है, इस इनिशियल पॉइंट से, ठीक है, सपोज दैट 5 मीटर की डिस्टेंस पर रखी हुई है ये बॉडी रेस्ट में। तो ये डिस्टेंस, ठीक है, t इक्वल टू 0 सेकेंड पर ये डिस्टेंस कहाँ थी, 5 मीटर पे ही रखी हुई थी, ठीक है। अगर मैं t इक्वल टू 1 सेकेंड की बात करूँ तब भी इसकी डिस्टेंस क्या रहेगी, 5 मीटर पर सेकेंड, सॉरी 5 मीटर पे ही रहेगी, है ना। अगर मैं t इक्वल टू 2 सेकेंड की बात करूँ तब भी ये क्या रहेगी, 5 मीटर पर ही रहेगी इनिशियल पॉइंट से। अगर मैं t इक्वल टू 3 सेकेंड की बात करूँ तब भी ये क्या रहेगी, 5 मीटर पर ही रहेगी। अगर मैं t इक्वल टू 3 सेकेंड की बात करूँ देन ये अगेन 5 मीटर पर ही रहेगी। यानी कि इसका जो पोजीशन टाइम ग्राफ आने वाला है वो कुछ ऐसा आने वाला है। बातें समझ में आ रही हैं एकदम बढ़िया से। ये हो गया इसका पोजीशन टाइम ग्राफ, जिसे हम क्या बोलते हैं, xt ग्राफ, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम इसकी वेलोसिटी टाइम ग्राफ की बात करें तो इसका जो vt ग्राफ आएगा भैया, जब बॉडी मूव ही नहीं कर रही है, जब बॉडी हमारी क्या है, रेस्ट में है, तो t इक्वल टू 0 टाइम पे भी वेलोसिटी यही रही होगी और t इक्वल टू t टाइम पे भी वेलोसिटी यही रहेगी। यानी कि इसकी जो पोजीशन टाइम ग्राफ है वो क्या है, 0 है भाई मेरे। यानी इसका जो पोजीशन टाइम ग्राफ है वो बिल्कुल कुछ, सॉरी क्या मैं बोल रहा हूँ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो है
ठीक है। इसका जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है वो कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर तो हम पोजीशन दिखाते हैं ना, यहाँ हम क्या दिखाते हैं, पोजीशन। जब इसने कुछ वेलोसिटी ट्रेवल ही नहीं की है तो वाई एक्सिस पे कुछ भी नहीं चलेगा। बात समझ में आ गई आपको? तो ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ इसका कुछ भी नहीं बनेगा। तो भैया ये बताओ, जब कोई बॉडी मूव ही नहीं कर रही है और उसके पास कोई वेलोसिटी ही नहीं है तो उसका एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ भी क्या होगा? एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ भी 0 होगा। बात समझ में आती है? तो ये तीनों ग्राफ आपको समझ में आ गए। व्हेन बॉडी इज एट रेस्ट, है ना, जब बॉडी हमारी किस में है? रेस्ट में है, तब हम क्या करेंगे? पोजीशन टाइम ग्राफ तो होगा लेकिन वेलोसिटी और एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ नहीं होगा। आती है बात समझ में? अब अगर हम बात करते हैं अपनी सेकंड कंडीशन की, हम बोलते हैं व्हेन बॉडी इज मूविंग विद, ठीक है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। क्या बोलना है? यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यानी कि कोई भी बॉडी अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ट्रेवल करती है तो उसका पोजीशन टाइम ग्राफ हम देख लेते हैं। देन हम बात करेंगे इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ और एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, ठीक है। तो अगर हम बात करें कि अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मोशन कर रही है तो उसकी जो स्पीड होगी मेरे भाई, स्पीड वो क्या होगी? कांस्टेंट। अगर स्पीड कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन क्या होगा? 0। और एक्सेलरेशन अगर 0 होगा तो हम बोलेंगे इसका वेलोसिटी जो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ होगा वो क्या होगा? 0 होगा। सिंपल है ना। लेकिन इसका जो पोजीशन टाइम ग्राफ है और जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है वो आएगा। तो अगर हम पोजीशन टाइम ग्राफ की बात करें तो यहाँ पर सपोज दैट कि t=0 पर कोई भी ऑब्जेक्ट जो था वो यहाँ पर था अपने ओरिजिन पे, ठीक है। t=1 सेकेंड पे ऑब्जेक्ट यहाँ पे आ गया, क्योंकि उसकी वेलोसिटी क्या है? कांस्टेंट वेलोसिटी से वो बढ़ रहा है। सपोज दैट हमने ले लिया कोई ऑब्जेक्ट है जो 5 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से चल रहा है, तो 0 सेकेंड पे 0 और 1 सेकेंड पे ये क्या हुआ? ये हमारा 5 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया, ये 5 है, ठीक है। तो 2 सेकेंड पे ये क्या करेगा? अगेन और 5 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, तो ये कहाँ पहुँच जाएगा? 10 मीटर पे। 3 सेकेंड पे अगर हम बात करें तो ये कहाँ पहुँच जाएगा? 15 मीटर पे, है ना, 15 मीटर पे पहुंच जाएगा। यानी हर 1 सेकेंड वो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है? 5 मीटर। तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी? 5 मीटर पर सेकेंड, है ना। तो यहाँ पर अगर हम इसका डिस्टेंस टाइम ग्राफ देखें तो वो कैसा आएगा? तो वो कुछ ऐसा आने वाला है। कैसा? स्ट्रेट लाइन। सॉरी, ये कैसा आएगा हमारा? स्ट्रेट लाइन आएगा। आ गई बात समझ में? एकदम बढ़िया से समझ में आ रही है। ये हो गया पोजीशन टाइम ग्राफ। अब अगर अपन बात करें इसकी वेलोसिटी टाइम ग्राफ की, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या आएगा भाई? यहीं पे बना लेते हैं वीटी ग्राफ, ठीक है। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ अगर अपन इसका बनाते हैं तो हमारे पास यहाँ होगा टाइम, यहाँ होगी वेलोसिटी। अच्छा, t=0 सेकेंड पे जो वेलोसिटी थी वो इसकी कितनी थी? 5 मीटर पर सेकेंड। t=1 सेकेंड पे बात करेंगे तब भी 5 मीटर पर सेकेंड होगी। t=2 सेकेंड पे बात करेंगे तब भी 5 मीटर पर सेकेंड। 3 सेकेंड पे बात करेंगे तब भी, और t=t सेकेंड पे बात करेंगे तब भी 5 मीटर पर सेकेंड ही रहेगी। यानी इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसा आएगा? ऐसा आएगा। आ गई बात समझ में? और एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ तो होगा ही नहीं, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या है? 0। आ गई बात समझ में? सारे ग्राफ समझ में आ रहे हैं। अब अगर हम बात करें व्हेन, थर्ड केस लेते हैं। थर्ड केस क्या बोल रहा है? व्हेन बॉडी इज मूविंग विद नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी या नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है। जब कोई भी बॉडी नॉन यूनिफॉर्म स्पीड से ट्रेवल कर रही है तब उसका एक्सेलरेशन और वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या होगा, ठीक है। तो अगर मैं पोजीशन टाइम ग्राफ की बात करूं यहाँ पर, जब बॉडी में मोशन क्या है? नॉन यूनिफॉर्म, तो स्पीड क्या होगी इसकी? वेरिएबल। स्पीड क्या होगी भाई? वेरिएबल होगी। एक्सेलरेशन नॉट इक्वल टू 0 होगा। यानी अब हम तीनों ग्राफ बनाएंगे यहाँ पर। तो स्पीड अगर वेरिएबल है भाई तो इसका जो ग्राफ आएगा पोजीशन टाइम ग्राफ वो कैसा आएगा? तो t=0 समय पर मान लो बॉडी यहाँ थी, t=1 समय पर उसने कुछ एक्सेलरेशन किया और इसकी स्पीड t=1 पे क्या आ गई? थोड़ी सी बढ़ी। t=2 पे उसने और अपनी वेलोसिटी को चेंज किया तो इसकी स्पीड क्या होगी? और ज़्यादा बढ़ेगी, है ना। t=3 सेकेंड पे और ज़्यादा बढ़ेगी। तो इसका जो ग्राफ आएगा फाइनली वो कुछ ऐसा ग्राफ आएगा। कैसा आएगा भाई?
ऐसा ग्राफ आएगा हमारा पोजीशन टाइम ग्राफ। बात समझ में आ गया। अब अगर हम बात करें इसके वेलोसिटी टाइम ग्राफ की, ठीक है, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या आएगा भाई, स्पीड चेंज हो रही है तो t इक्वल टू 0 पे स्पीड कुछ 0 था यानी रेस्ट से स्टार्ट किया, ठीक है, तो t इक्वल टू 0 पे यहाँ पोजीशन थी, t इक्वल टू 2 पे उसकी स्पीड बढ़ी, t इक्वल टू यानी कि जो एक्सेलरेशन है वो भी क्या हो रहा है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कर रही है। यहाँ पे जो एक्सेलरेशन वो 0 तो नहीं है लेकिन एक्सेलरेशन क्या है, यूनिफॉर्म। जब एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है तो उसकी वेलोसिटी क्या हो रही है, कांस्टेंट तरीके से बढ़ रही है, यानी पहले थी 0, फिर सपोज दैट 2 मीटर पर सेकेंड हो गई, फिर ये हो गई 4 मीटर पर सेकेंड, फिर ये हो गई 6 मीटर पर सेकेंड। इस तरीके से इसकी वेलोसिटी बढ़ रही है। तो जो ग्राफ आएगा इसका वो कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगा। ये बात समझ में आती है। ये है सपोज 6, ये है 4, ये है 2, ये है किसमें, मीटर पर सेकंड में इसकी वेलोसिटीज दी हुई है, और यहाँ पे टाइम 0, 1, 2, 3 सेकंड, ऐसे ये सेकंड में टाइम दिया हुआ है। तो ये आ गया वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब अगर इसके एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ की बात करें तो एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट यानी यूनिफॉर्मली बढ़ रहा है, यानी इसका एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ क्या आएगा, कुछ ऐसा आएगा। आ गई बात समझ में। ये आप सारे ग्राफ समझ पा रहे हो अच्छे से। अच्छा, अगर यहाँ पर हम बात करें कि एक्सेलरेशन अब क्या हो रहा है, नेगेटिव डायरेक्शन में बढ़ रहा है, यानी कि एक्सेलरेशन क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। यहाँ एक्सेलरेशन इंक्रीज कर रहा था, अगर एक्सेलरेशन यहीं डिक्रीज करेगा तो एक टर्म और आता है, जब बॉडी हमारी क्या होने लगती है, रुकने लगती है, यानी पहले कुछ एक्सेलरेशन था और फाइनल पोजिशन तक आते 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 बॉडी रेस्ट में आ गई, ठीक है। तो उस समय जो पोजिशन टाइम ग्राफ हमारा बनता है वो कुछ ऐसा बनता है, एक्स-टी ग्राफ, ठीक है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो हमारा बनता है वो कुछ ऐसा बनता है ना। और अगर हम बात करें एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ की तो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ कैसा बनेगा मेरा भाई, ठीक है। तो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ भी हमारा, यानी कि एक्सेलरेशन हमारा क्या हो रहा है, यहाँ पर कांस्टेंट ही रह रहा है लेकिन स्पीड धीरे 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 चेंज हो रही है, यानी एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ भी हमारा कैसा बनेगा भाई। देखो पहले बॉडी की स्पीड कुछ थी, फिर एक्सेलरेशन डिक्रीज हो रहा है, यानी एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ भी कुछ ऐसा आएगा। आ गई बात समझ में एकदम बढ़िया तरीके से। तो ये है हमारे सारे ग्राफ्स। अच्छा, अब अगर हम बात करें कि एक्सेलरेशन जब डिक्रीज करता है तो उसे एक हम नई टर्मिनोलॉजी से डिफाइन करते हैं जिसे हम बोलते हैं रिटार्डेशन। जैसे अगर हम इसको भी एग्जाम्पल से समझना चाहें तो हम बोल सकते हैं कि मान लीजिए हमारे पास एक बॉडी है जो क्या कर रही है, पहले 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रही थी, हमने क्या किया, इसमें ब्रेक अप्लाई किया और आफ्टर टाइम t इसकी स्पीड कितनी हो गई, 2 मीटर पर सेकेंड हो गई। तो हमसे अगर पूछेगा कि बताओ इसका एक्सेलरेशन कितना हुआ, इसका एक्सेलरेशन कितना हुआ, तो एक्सेलरेशन की अगर हम बात करेंगे तो क्या बोलेंगे, चेंज इन वेलोसिटी। तो फाइनल वेलोसिटी 2 माइनस इनिशियल वेलोसिटी 5 अपॉन में टाइम कितना लगा, सपोज दैट 2 सेकेंड लगा, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 2। तो हमारे पास जो एक्सेलरेशन आएगा वो कितना आएगा, -3/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी ये जो माइनस साइन आया है ना, ये साइन क्या दिखा रहा है कि एक्सेलरेशन क्या है, नेगेटिव, और जब एक्सेलरेशन नेगेटिव होता है तो उसे हम क्या बोल देते हैं मेरे भाई, रिटार्डेशन। क्या बोलते हैं, रिटार्डेशन। तो आप समझ लीजिएगा क्या होता है रिटार्डेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन को ही हम रिटार्डेशन बोलते हैं। इज इट क्लियर, इज इट क्लियर टू एवरीवन? इफ इज इट क्लियर देन प्लीज नोट डाउन। ओके, इसको नोट करिए आप लोग बढ़िया तरीके से। चलिए तो हम लोग रफ करते हैं। और अब हमारे पास क्या बचा है, हाँ एक टॉपिक हमारे पास और बचा हुआ है, बहुत ही बेहतरीन सा टॉपिक है जिसका नाम है सर्कुलर मोशन। क्या नाम है मेरे भाई, सर्कुलर मोशन। बहुत ही छोटा सा टॉपिक है ना, और बहुत ही प्यारा सा टॉपिक है, इसको भी फटाक से समझ लेते हैं। देन नेक्स्ट वीडियो में अपन बात करेंगे कुछ प्यारे से न्यूमेरिकल्स की, है ना, और इसके बाद हमारा मोशन चैप्टर बढ़िया से फिनिश हो जाएगा। अब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे और अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसको बेहतर बनाएंगे, है ना, ताकि आपके एग्जाम में एक भी नंबर कटने नहीं चाहिए किसी भी थ्योरी और न्यूमेरिकल से। तो इसको बढ़िया से रिवाइज करना सारे लेक्चर को। अब हम बात कर लेते हैं सर्कुलर मोशन की। सर्कुलर में भी कौन सा पढ़ेंगे, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ये क्या होता है मेरे भाई, यानी कि सर्कुलर मोशन क्या होता है, सबसे पहले तो ये समझो, जब भी कोई बॉडी
जब भी कोई बॉडी क्या करती है, किसी भी सर्कुलर पाथ पर मोशन करती है तो उस मोशन को हम बोलते हैं क्या, सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या है कि भाई बॉडी सर्कुलर मोशन में तो ट्रेवल कर रही है, ठीक है, सर्कुलर पाथ पे तो ट्रेवल कर रही है, बट वो एक कांस्टेंट स्पीड से या कांस्टेंट वेलोसिटी से ट्रेवल कर रही है, तो हम उसे बोलते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, व्हेन अ बॉडी मूविंग, ठीक है, मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड, when a body moving with constant speed in a circular path, ठीक है, then we can say body is in circular motion। बॉडी कौन से मोशन में है मेरे भाई, तो सर्कुलर मोशन में है। समझ में आया। जैसे अगर मैं बात करूं तो ये हमारे पास एक सर्कुलर पाथ है, सही से सर्कल बनाते हैं, बड़ा खराब सा सर्कल बन गया, ये क्या बना, सर्कल बना, क्या बन गया, कुछ और ही बन गया है ना। चलिए बात करते हैं, यहाँ पे ये बन गया हमारा एक प्यारा सा सर्कल, है ना। और इस सर्कल में क्या है कि यहाँ पर कोई बॉडी है जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी v से ट्रेवल कर रही है। ये इस सर्कल का सपोज दैट सेंटर है। इस सेंटर से इस ऑब्जेक्ट की जो रेडियस है वो r है। वो क्या है, r है। तो अगर मैं बात करूँ कि मुझे इस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी निकालनी है, इस ऑब्जेक्ट की स्पीड निकालनी है, तो हम कैसे निकालेंगे, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो अगर मैं इस ऑब्जेक्ट की बात करूं तो ये सर्कुलर पाथ में ट्रेवल कर रहा है, तो सर्कुलर पाथ में अगर ये ट्रेवल करेगा तो इसकी जो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट होगा वो क्या होगा, इसके सरकमफ्रेंस के बराबर, यानी इसका डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, 2πr। अगर इसकी रेडियस क्या है, r है, और अपॉन में कितना टाइम लगा इस सरकमफ्रेंस को ट्रेवल, मतलब इस डिस्टेंस को ट्रेवल करने में, तो t टाइम लगा। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इसकी वेलोसिटी या स्पीड पता कर सकते हैं। कैसे, 2πr अपॉन में t। और ये किस में आएगी मेरे भाई, तो मीटर पर सेकंड में आएगी। यूनिट तो सेम ही रहनी है। समझ में आ गया। तो ये छोटा सा कंसेप्ट था, आपको इसके ऊपर एक एनसीईआरटी में छोटा सा न्यूमेरिकल भी दिया हुआ है, हम लोग करेंगे, है ना। आप लोग ट्राई कीजिएगा, नहीं होता तो मैं ऐसे करवाऊंगा। बातें समझ में आई एकदम बढ़िया से। सर्कुलर मोशन समझ गए, सारे टाइप के ग्राफ समझ गए, है ना। और हमने ग्राफिकल मेथड से इक्वेशन को डिराइव करना सीखा। तो इस लेक्चर के अंदर हमने बहुत सारे अच्छे अच्छे टॉपिक पढ़े। तो आई होप आपको सारे टॉपिक अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी, कंटेंट अच्छा लगा, तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। नए लोग बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर देना ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। दैट्स विदानिया गाइस।